So now we are talking of what if analysis tools in MS Excel. What if analysis. Now what if analysis tools क्या होते हैं, किस काम आते हैं और MS Excel में हम इनको किस तरह से काम में ले सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे. तो what if analysis, इस शब्द को अगर अपन ध्यान से देखें तो what if मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. वॉट इफ ये हो जाए, वॉट इफ अगर बहुत तेज बारिश आ जाए, वॉट इफ अगर लाइट चली जाए. तो वॉट इफ मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. तो उस काम के लिए हम वॉट इफ एनालिसिस टूल्स यूज करते हैं. तो एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास कई सारे वॉट इफ एनालिसिस टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनको कि हम अपनी एप्लीकेशन में, हम अपनी स्प्रेडशीट में काम में ले सकते हैं. जैसे सबसे पहला वॉट इफ एनालिसिस टूल है गोल सीक, फिर आता है एक सिनेरियो मैनेजर, फिर आता है सॉल्वर, फिर आता है डेटा टेबल. तो ये बेसिकली आपके 4 वॉट इफ एनालिसिस टूल्स हैं. गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर, सॉल्वर और डेटा टेबल. दीज आर द 4 what if analysis tools which can be used in Microsoft Excel. इसमें गोल सीक, सिनेरियो और डेटा टेबल, ये तीनों तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सॉल्वर को हमें अलग से ऐड करना पड़ता है, तो हम उसको भी देखेंगे कि हम किस तरह से सॉल्वर एज अ प्लगइन हम यूज कर सकते हैं. तो गोल सीक, सिनेरियो, सॉल्वर, ये आपके वेरियस व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल सीक की. गोल सीक किस लिए काम में आता है. जैसे हमारे पास किसी, मान लीजिए आपने A1 सेल में टोटल, आपने किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस, किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, और मान लीजिए आपने A2 सेल में उसका सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है. ठीक है, कितने में वो चीज बेची जा रही है. कॉस्ट प्राइस तो उसकी लागत, सेलिंग प्राइस उसका बेचने के प्राइस. तो उसका प्रॉफिट आपने नेक्स्ट सेल में लिखा, मतलब A3 सेल में मान लीजिए आपने उसका प्रॉफिट लिखा. ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, A1 A2 माइनस A1, ये होगा उसका प्रॉफिट. ये वाली बात क्लियर है. तो मान लीजिए A1 सेल में हमने कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, A2 सेल में हमने सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, तो A3 सेल में हमने प्रॉफिट निकाला हुआ है कैसे, A2 माइनस A1 से. ठीक है, तो मान लो अगर कॉस्ट प्राइस 120 रुपये है, सेलिंग प्राइस 135 रुपये है, तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा 15 रुपये. अब मैं चाहती हूं कि मेरा प्रॉफिट 20 रुपये हो, मेरा प्रॉफिट 20 रुपये हो, तो A2 सेल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. ठीक है, अगर मैं चाहती हूं कि A3 सेल की वैल्यू 20 हो, तो A2 सेल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. ये काम करता है गोल सीक. भाई ये तो छोटा सा फॉर्मूला है, तो अभी आप तो बता दोगे कैलकुलेट करके, लेकिन अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हो, तो फिर आप कोई टारगेट वैल्यू अचीव करने के लिए किसी सेल की वैल्यू को कितना चेंज करो कि आपको वो टारगेट अचीव हो जाए. मतलब मेरा टारगेट है कि ये जो 15 है इसकी जगह आना चाहिए 22, तो मुझे A2 वाले सेल को कितना बदलना होगा. तो इस तरह के काम के लिए हम क्या यूज करते हैं, गोल सीक. मतलब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि हम A3 सेल की वैल्यू को 22 कर दें. तो ये तो हमारा हुआ गोल. तो उसके लिए हमें A2 सेल को कितना बदलना पड़ेगा, ये काम होता है गोल सीक का. ठीक है, तो गोल सीक एक बार हम करके देखते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने ओपन किया, मान लीजिए हमने A1 सेल में, मान लीजिए हमने इस सेल में डाल दी उसका कॉस्ट प्राइस, इस सेल में मान लीजिए मैंने डाल दिया उसका सेलिंग प्राइस. ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेलिंग प्राइस.
यहां पे मैंने कैलकुलेट किया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। अब मैं चाहती हूं कि मुझे अपना प्रॉफिट 18 रुपये करना है, मुझे अपना प्रॉफिट 18 रुपये करना है, तो उसके लिए मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो अगर अपने को प्रॉफिट 18 रुपये करना है तो उसके लिए हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गोल सीक। तो गोल सीक करने के लिए, गोल सीक करने के लिए हम जाएंगे डेटा में, डेटा में ये व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है, डेटा मेन्यू के अंदर अपने को क्या दिखेगा, व्हाट इफ एनालिसिस, इसके अंदर मिलेगा गोल सीक। ठीक है, डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस, उसके अंदर अपने को मिलेगा गोल सीक। गोल सीक पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा सेट सेल, तो कौन सी सेल को सेट करना है आपको, D4। इसकी वैल्यू आपको कितनी करनी है, 18। कौन से सेल को चेंज करना चाहते हो आप, इस वाले को। ठीक है, कौन से सेल को चेंज करना चाहते हो, इस वाले को। तो सेट सेल D4 टू वैल्यू 18 बाय चेंजिंग सेल D3। तो अब देखिए उसने बता दिया कि अगर आपको प्रॉफिट 18 चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 138 रुपये। अब आपको ये जो चेंजेस गोल सीक ने दिए हैं, अगर आपको ये चेंजेस रखने तो ओके कर दो, नहीं तो कैंसिल कर दो। अब मैंने ओके किया तो अब देखिए आगे नई वैल्यू, फिर से देखिए मुझे अपना प्रॉफिट 25 रुपये करना है, तो मैं गई व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक। अब मुझे अपने प्रॉफिट की वैल्यू D4 की वैल्यू कितनी करनी है, 25 बाय चेंजिंग सेल, कौन सा सेल बदलना है मुझे, D3। ठीक है, अब अगर ओके किया तो आपको टारगेट वैल्यू चाहिए 25, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 145। अब अगर आपको ये वैल्यू रखनी है तो ओके कर दो, नहीं तो कैंसिल। ठीक है, तो गोल सीक किस लिए काम में आ रहा है, गोल सीक बेसिकली किसी सेल की टारगेट वैल्यू अचीव करने के लिए और उसके हिसाब से किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गोल सीक। क्लियर है सभी को।